बनते हैं। ऐसे विश्व का मालिक जहां दुनिया में कोई दूसरा राजा ना हो। क्या भूटान में अभी भी राजा है या नहीं है? अभी भी राजा है। क्या? भूटान अर्थ क्या है? भ्रू। ये भौ होती है ना, इसको कहते हैं संस्कृत में भ्रू टान। जैसे रामायण में बोला है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटी अगर उनकी तन जाए तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए। ऐसे राम भगवान की महिमा बताइए। ऐसा राजा, ऐसे राजे का नाम क्या रख दिया? भूटान का राजा। सारी दुनिया में अब राजा ही खत्म हो गई और कहां राजा रह गए? भूटान में अभी भी राजा। लेकिन जब तुम विश्व के महाराजा बनोगे उस समय दुनिया में भूटान में भी राजा ही राजा खत्म हो जाएगा, राजा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भूटान छोटा सा देश है। अगर वहां राजा रह गया कोई तो फिर तुम विश्व के महाराजा रहे हैं? नहीं, सारा विश्व में तो राजा ही नहीं हुई। भूटान माने भले छोटा सा देश है लेकिन विश्व के अंदर तो है, नहीं है? विश्व के अंदर है तो सारे विश्व के राजा नहीं कहे जाएंगे, कहेंगे भूटान छोड़ करके सारे विश्व के राजा। लेकिन लक्ष्मी नारायण तो का राज्य तो सारे विश्व में होता है। कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं होगी, किसी भी देश की ऐसी कोई आत्मा मनुष्य आत्मा नहीं होगी, कोई धर्म की ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उनके सामने जाकर के उनकी राजाई को स्वीकार न करे। जो सुने जो देखे उसके मुख से निकले क्या? मेरा बाप भगवान आ गया, मेरा गॉडफादर आ गया, तो झुकेगा कि नहीं झुकेगा? है? फिर भूटान में अगर राजा होगा तो उसकी राजाई मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब लक्ष्मी नारायण राजा बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं, उस समय दुनिया में और कोई भी राजा नहीं होता है। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि वो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं। अभी तो हमें ही सो देवता बनते हैं। क्या? अभी न चंद्रवंशी देवता बनेंगे, अभी संगम युग में बनेंगे हैं? चंद्रवंशी देवता बनेंगे? नहीं। हाँ, जो चंद्रवंशी कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाएंगे वो तो देवता बनेंगे। बाकी न दुनिया में कोई चंद्रवंशी देवता बनेगा अभी कभी संगम युग में, न कोई इस्लाम वंशी देवता बनेगा, न कोई बौद्धी वंशी देवता बनेगा। कौन बनेगा देवता? है सूर्यवंशी ही अभी संगम युग में देवता बनेंगे। तो अभी तो हम देवता बनते हैं, तो इनको ही माथा क्यों झुकावे हैं? किनको हैं? किनको माथा झुकावे? जो भी एक दो राजा रह गए हैं दुनिया में उनको माथा क्यों झुकावे? जबकि हम देवता बनते हैं। तुम तो नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। माथा कौन टेकते हैं? है? माथा कौन झुकाएगा? जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते हैं, भगत हैं। भक्तों को नॉलेज नहीं होती, और जिनको नॉलेज होती है क्या? हम ईश्वर बाप के बच्चे हैं। कोई राजा का बच्चा हो तो मेहतर को जाके पांव छुएगा? क्यों नहीं छुएगा? उसके दिल में क्या है जो मेहतर के बच्चे मेहतर को जाके पांव नहीं छूता है? हैं? मैं राजा का बच्चा हूं,
तो यहाँ तो राजाओं का राजा बनाने वाला शिव बाबा है, उसके हम बच्चे हैं। तो जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि हम महाराजा राजा बनाने वाले के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, उनका माथा किसी के सामने झुक नहीं सकता। क्या क्या बुद्धि में रहेगा? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटाए देंगे। शिवाजी ने क्या किया था? आदिल शाह के सामने गया, आदिल शाह तलवार लेकर के उसके ऊपर दौड़ पड़ा, ऑर्डर दे दिया इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और शिवाजी ने कहा ऐसा नहीं है कि हम सर झुकाना नहीं जानते, हम भी कोर्निश करना जानते हैं, सर झुकाना जानते हैं। उसी समय आदिल शाह के सामने ही अपने बाप के सामने गया, पांव छुए, सर झुकाया और खड़ा हो गया। कोर्निश तो करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? एक बाप की कोर्निश करते हैं। एक बाप के सामने सर झुकाते हैं, भले तुम्हें सर काटना हो तो काटो। ऐसे बाप के तुम बच्चे हो। तुम नॉलेजफुल बन गए हो क्या? जो ज्ञानी होता है वो अज्ञानियों के सामने माथा नहीं झुकाता है। जिनको तो नॉलेज ही नहीं है वो तो माथा टेकते रहते हैं। नॉलेज नहीं है तो भगत हैं, और नॉलेज है तो माथा किसी के सामने नहीं टेकते हैं। किसके सामने टेकते हैं? एक बाप के सामने माथा। जिनको नॉलेज नहीं है वो बाप के सामने नहीं झुकेंगे। बाप का कोई डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा करो, हम नहीं करते, सामने ही बोल देंगे। बोल देंगे या नहीं बोल देंगे? सामने। वो अज्ञानी है, भगत हैं। अभी तक किस लिस्ट में है? अगर ब्राह्मण भी हैं और बाप कोई बात कहता है, डायरेक्शन देता है और वो ना कर देते हैं, अवज्ञाकारी है, नाफरमान है, तो भगत हैं या ज्ञानी हैं? भगत हैं। तो ऐसे भगत तुमको नहीं बनना है। माथा किसी के सामने नहीं ठीक। तुम तो सभी के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। क्या? सभी के धंधे को जान गए हो। क्या धंधा? कि कौन माथा टिकाने वाले भगत हैं बनने वाले, और कौन है, कौन शिव बाबा के बच्चे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। कौन बौद्धियों के बच्चे हैं, कौन इस्लामियों के बच्चे हैं, कौन चंद्रवंशियों के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं,